कहानी की शुरुआत होती है एक काल्पनिक शहर में जहां वैन डर कोए परिवार का राज चलता था। इस परिवार की मुखिया थी हिल्डा और इसके अलावा उनके परिवार में था उसका भाई गिडियन, बहन मेलेनी और मेलेनी का पति ग्लेन। जो भी इस परिवार के खिलाफ आवाज उठाता उसे लोग चींटी की तरह मसल देते थे। अपनी दहशत का आतंक फैलाने के लिए वो हर साल द कलिंग नाम की बलि चढ़ाते, जिसमें 12 क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके सबके सामने बेरहमी से मार दिया जाता। इसके बाद हम बॉय नाम के एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ और बहन मीना के साथ रहता था। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था और वो अक्सर मिलकर वीडियो गेम्स खेला करते। पर एक दिन उनके हंसते खेलते परिवार को नजर लग गई जब कोई परिवार ने उन्हें बंदी बना लिया। फिर कलिंग सेरेमनी के दौरान बॉय की माँ और बहन को उसकी आंखों के सामने ही तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। इसके बाद बॉय पर भी तरह तरह के अत्याचार हुए और उसकी जीभ काटकर उसे एक पेड़ से उल्टा लटका दिया गया। बॉय को लगा कि वो मर जाएगा, पर तभी अचानक एक मार्शल आर्ट्स योद्धा वहां आया और उसने बॉय की जान बचाई। इस योद्धा को शैमन के नाम से भी जाना जाता था। बाद में बॉय को पता चला कि शैमन भी क्रांतिकारियों से मिला हुआ था और वो उसकी माँ का दोस्त हुआ करता था। अब शैमन ने उसे अपनी शरण में ले लिया और उसकी देखभाल करने लगा। उसने बॉय को रोज मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना शुरू किया। बॉय हर रोज शारीरिक और मानसिक ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत करता, क्योंकि अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, हिल्डा को मारकर अपनी माँ और बहन की मौत का बदला लेना। इस कड़ी ट्रेनिंग के दौरान उसे कीड़े मकोड़े खाने पड़ते और साथ ही वो जमीन में दफन होकर सिर्फ बैम्बू के जरिए सांस लेने की प्रैक्टिस करता। असल में वो लड़का गूंगा बहरा था, इसीलिए उसने लोगों के होठ पढ़कर उनकी बात समझने की कला भी हासिल कर ली। इस सब के दौरान बॉय अपनी बहन मीना को बहुत ज्यादा याद करता था, क्योंकि वो हमेशा ही उसका बहुत ख्याल रखती थी। पर शैमन ने उसे अपने अतीत को भुलाकर अपने मिशन पर ध्यान देने को कहा। जल्दी ही बॉय सब कुछ भूल भी गया, मगर वो चाहकर भी अपनी बहन को भुला नहीं पा रहा था। उसे अक्सर मीना दिखाई देती थी और वो उससे बातें करता। इस तरह देखते देखते कई साल बीत गए और अब बॉय जवान हो गया था। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान वो शैमन के साथ मुकाबला कर रहा था। सालों की कड़ी मेहनत की बदौलत बॉय बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था और अब वो शैमन को हराने ही वाला था कि ऐन वक्त पर उसे मीना दिखाई दी, जिससे उसका ध्यान भटक गया और वो हार गया। ये देखकर शैमन को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि बॉय अब भी पूरी तरह तैयार नहीं है। खैर, फिर एक दिन वो दोनों पास के शहर में गए जहां बॉय की मुलाकात एक सुंदर सी लड़की से हुई जो कि फूल बेच रही थी। उस लड़की ने बॉय को एक फूल दिया जिसे देखकर बॉय को बहुत अच्छा महसूस हुआ, मगर तभी सरकारी फौजियों ने वहां आकर आम लोगों पर हमला बोल दिया। तब पता चला कि वो यहाँ कलिंग सेरेमनी में बलि के लिए लोगों को पकड़ने आए थे। ये देखकर बॉय और शैमन तुरंत ही छिप गए। कुछ ही देर में भीड़ में से एक लड़की ग्लेन को कोए परिवार के हाथों की कठपुतली कहकर बुलाने लगी। तब ग्लेन ने गुस्से में उस पर बंदूक चला दी, पर गलती से गोली किसी और को लग गई। इससे अचानक वहां हंगामा हो गया और लोगों ने सैनिकों पर हमला बोल दिया। तब गिडियन ने वहां एक हेलमेट पहने हुए योद्धा को बुलाया जिसका नाम था जून 27। जून 27 ने वहां आते ही सैनिकों पर हमला करने वालों को बेरहमी से मार डाला और अंत में वहां सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बचे। ये देखकर बॉय को अपने बचपन का वो भयानक दिन याद आ गया और उसने आज रात ही सेरेमनी के दौरान हिल्डा को मारने का फैसला किया। शैमन ने उसे समझाया कि वो भी तैयार नहीं है, मगर बॉय ने उसकी एक न सुनी। वो चुपके से ग्लेन की गाड़ी की डिक्की में जाकर छुप गया जहां पहले से ही एक लाश पड़ी थी। कुछ समय बाद ग्लेन और गिडियन एक वेयरहाउस में पहुंचे जहां उन्हें मेलेनी के भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ा। उन दोनों ने बाजार में लाशें बिछा दी थी और अब उनके पास कलिंग सेरेमनी के लिए 12 लोग भी पूरे नहीं थे। तब ग्लेन और गिडियन एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे, पर अंत में मेलेनी ने उन्हें सड़क से कोई भी 6 लोग उठाकर लाने को कहा। उधर बॉय गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकलकर वेयरहाउस में आ गया। अचानक उसे मीना दिखाई दी और वो भटक कर सैनिकों के सामने आ गया। उन्होंने बॉय पर बंदूक तान दी, मगर बॉय ने अपनी बहादुरी और जबरदस्त स्किल से उन सबको ऊपर पहुंचा दिया। मगर एक के बाद एक फौजी आते ही जा रहे थे, इसलिए उसने वहां से भागना ही ठीक समझा। जब वो छुपा हुआ था तो उसकी मुलाकात बाशो नाम के कैदी से हुई। बाशो ने कहा कि अगर बॉय उसकी हथकड़ियां खोल देगा तो वो हिल्डा को मारने में उसकी मदद करेगा। पहले तो वो हिचकिचाया, पर फिर उसने बाशो को आजाद कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर वेयरहाउस के सभी फौजियों को मार गिराया। फिर उन्होंने ग्लेन को भी धर दबोचा और उससे हिल्डा का पता पूछा। तब ग्लेन ने कहा कि वो कोए परिवार के साथ अपने महल में कलिंग सेरेमनी का जश्न मनाएगी। फिर ग्लेन ने उनसे अपनी जान की भीख मांगी, पर बाशो ने गलती से उस पर आरी फेंक दी, जिससे ग्लेन की मौके पर ही मौत हो गई। खैर, फिर वो दोनों वेयरहाउस से निकलकर क्रांतिकारियों के खुफिया अड्डे पर पहुंचे। तभी अचानक बेनी नाम के एक आदमी ने बॉय पर बंदूक तान दी, पर बाशो ने उसे समझाया कि बॉय उसका दोस्त है। फिर बाशो ने बेनी को गले लगाया और पूछा कि बाकी सब कहाँ हैं।
तो बेनी ने कहा कि सरकारी फौजियों ने वहां आकर सबको मौत के घाट उतार दिया। जब बाशो को पता चला कि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो भी मारी गई तो वो फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद वो तीनों हिल्डा के महल में घुसने का प्लान बनाने में जुट गए। बॉय ने शेफ की कॉस्ट्यूम पहनी और बाकी दोनों ने गार्ड्स का भेष बना लिया। इसके बाद बॉय शेफ बनकर महल में घुसा तो उसे एक बार फिर से मीना दिखाई दी। मीना ने उसे मैकरून्स खाने को कहा। जैसे ही बॉय ने वो मैकरून्स खाए तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसने आज तक इतना स्वाद खाना नहीं खाया था। पर तभी बाशो ने उसे अपने मिशन पर ध्यान देने को कहा। इसके बाद बॉय किचन में गया और उसने अपनी यूनिफॉर्म उतार दी। रसोई में मौजूद बाकी लोगों ने उसे देखा तो बॉय ने चाकू को हथियार बनाकर सबका मुकाबला किया। फिर उसने चीज ग्रेटर की मदद से एक एक की खाल तक उधेड़ दी। सबको मारने के बाद बॉय डाइनिंग हॉल में गया और एक गार्ड को मार डाला। फिर उसने हिल्डा को टेबल पर बैठे देखा और एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। चारों ओर शोर मच गया और बॉय ने हिल्डा का सर उठाया, पर तब उसे एहसास हुआ कि ये हिल्डा थी ही नहीं। तब गिडियन फौजियों के साथ वहां पहुंचा और कहने लगा कि वो जानता था कि कोई हिल्डा को मारने की कोशिश करने वाला है और इसीलिए उसने ये जाल बिछाया था। इसके बाद गिडियन ने जून 27 को बुलाया और वो बॉय के साथ दो दो हाथ करने लगा। उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और अंत में बॉय ने उसका हेलमेट उतार दिया। उसका असली चेहरा देखते ही बॉय का ध्यान भटक गया और जून 27 ने मौके का फायदा उठाकर उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब बॉय को होश आया तो वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। जून 27 ने कहा कि अगर वो शैमन का पता बता देगा तो वो उसे रिहा कर देगी, मगर बॉय ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और जून 27 गुस्से में वहां से चली गई। बाद में गिडियन ने वहां आकर बॉय को बताया कि हिल्डा शैमन से डरती है, इसीलिए वो मासूम लोगों की जान लेती रहती है। गिडियन अब इस खून खराबे से तंग आ चुका था, इसलिए गिडियन ने बॉय को कहा कि प्लीज भाई पता बता दे उसका, ताकि हिल्डा उसे मार कर ये सब बंद कर दे। पर बॉय टस से मस नहीं हुआ। अब कोई चारा नहीं था, इसलिए गिडियन बॉय को एक खास कमरे में ले आया, जहां उसे बांधकर उसकी गर्दन पर बिजली का झटका देने वाला कॉलर बांध दिया गया। तब मेलेनी ने उसे कहा कि उसने मेलेनी के पति ग्लेन को मारकर बहुत बड़ी गलती की और इसकी सजा उसे सबके सामने स्टेज पर मिलेगी। जल्द ही हिल्डा भी स्टेज पर आकर भाषण देने लगी, पर अचानक वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और उसने भीड़ पर ही बंदूक तान दी। पर इससे पहले कि कोई हादसा होता, मेलेनी तुरंत आकर हिल्डा को वहां से ले गई। इसके बाद सेरेमनी की शुरुआत हुई और बंदियों को एक एक करके मौत के घाट उतारा जाने लगा। बॉय के हाथ बंधे हुए थे और यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था, पर उसकी बारी आने से पहले ही उसे याद आया कि गिडियन ने उसे चुपके से एक ब्लेड दिया था। बॉय ने उसकी मदद से अपनी रस्सी काटी और वहाँ से भागा, पर मेलेनी भी कम नहीं थी। उसने बॉय की गर्दन में झटके देना शुरू कर दिया, जिससे वो वहीं गिर गया। इसके बाद कार्टून बने लोगों ने उसे उठाकर एक टेबल पर रख दिया। फिर बकरी बना हुआ आदमी उसे हथौड़े से मारने ही वाला था कि उसने उन कार्टून्स पर हमला कर दिया। असल में ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बाशो ही था। बेनी भी स्टेज पर ही था और उसने बॉय को एक बंदूक दी। इसके बाद वो तीनों मिलकर सैनिकों का सामना करने लगे। इसी बीच मेलेनी ने स्टेज पर आकर बॉय पर बंदूक चला दी, पर ऐन वक्त पर बेनी ने बीच में आकर अपने सीने पर गोली खाई। आखिरकार उसने बॉय की बाहों में दम तोड़ दिया। इधर मेलेनी ने बाशो को भी गोली मार दी थी। तब बॉय भागकर एक कार्टून के पीछे छिप गया और फिर उसने मेलेनी को एक कुर्सी पर बांध दिया। मेलेनी ने कहा कि पूरा देश इसे टीवी पर देखेगा और अंत में सब मेलेनी को एक शहीद मानेंगे। पर बॉय ने बिना उसकी बकवास सुने मेलेनी का सर धड़ से अलग कर दिया। फिर बॉय हॉल में गया जहां गिडियन जख्मी होकर जमीन पर पड़ा था। गिडियन ने बताया कि उसने गद्दारी की थी, इसलिए उसकी बहन मेलेनी ने उसे गोली मार दी। खैर गिडियन ने बॉय को एक चाबी दी, जिससे बॉय उस बंकर में घुस सकता था जहां हिल्डा छिपी हुई थी। अब बॉय गिडियन की जान भी लेने वाला था कि तभी उसे मीना दिखाई दी और उसने बॉय को रोक दिया। उसने कहा कि गिडियन ने उस वक्त बॉय की मदद की थी जब उसके साथ कोई नहीं था। पर बॉय ने मीना से कहा कि तुम असली हो ही नहीं, क्योंकि मेरी बहन तो मर चुकी है। ये सुनते ही मीना गायब हो गई और बॉय ने गिडियन को बेरहमी से मार डाला। इसके बाद वो उस बंकर तक पहुंचा जहां हिल्डा छिपी हुई थी। हिल्डा ने दरवाजे की स्क्रीन पर आकर कहा कि अगर वो अंदर घुसा तो बेवजह मारा जाएगा। तब बॉय ने उसे अपने बचपन की एक ड्राइंग दिखाई जो उसकी बहन मीना ने बनाई थी और कहा कि मैं बेवजह यहाँ नहीं आया। वो ड्राइंग देखकर हिल्डा सुन्न हो गई और उसने अचानक स्क्रीन बंद कर दी। इसके बाद बॉय ने बंकर का दरवाजा खोला और कई सैनिक उसके सामने खड़े थे। किसी ने गोली नहीं चलाई और जून 27 ने कहा कि हिल्डा उसका इंतजार कर रही है। वहाँ बॉय ने देखा कि कोए परिवार की एक बड़ी सी तस्वीर में वो भी मौजूद था और ये देखकर वो हक्का बक्का रह गया। तभी उसे अपने अतीत की घटनाएं याद आने लगी और उसे याद आया कि हिल्डा ही उसकी माँ है।
हिल्डा ने उसे गले लगाकर कहा कि वो इतने सालों से उसे ढूंढ रही है। तब हम देखते हैं कि कई साल पहले बॉय आम लोगों के साथ नहीं बल्कि शाही परिवार के साथ था। हिल्डा ने उसे बंदूक देकर शैमन और उसके परिवार को मारने को कहा, पर बॉय ने घबराकर शैमन की पत्नी और बेटी पर गोली चला दी। फिर वो डरकर भाग निकला और शैमन भी उसके पीछे भागा। फिर बॉय जंगल में छुप गया जहां शैमन ने उसे ढूंढा और तंत्र मंत्र के जरिए बॉय की सारी याददाश्त मिटा दी। उसने बॉय से कहा कि उसके पूरे परिवार को हिल्डा ने मारा है। फिर शैमन ने ही उसकी जीभ काटी और उसे बहरा कर दिया ताकि बाद में बॉय शैमन के लिए बदला ले सके। अब असलियत में बॉय को पता चला कि जून 27 ही उसकी बहन है। अपने भाई को देखकर जून 27 की भी आंखें भर आई। अब हिल्डा ने बॉय से शैमन का पता पूछा ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके, पर बॉय अब भी शैमन से गद्दारी करने को तैयार नहीं था। तब हिल्डा ने गुस्से में कहा कि बॉय को अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए उसने जून 27 को बॉय को मारने का हुक्म दिया। जून 27 ने कुल्हाड़ी उठाई, पर तभी उसे अपने बचपन के वो हसीन पल याद आए जो उसने अपने छोटे से भाई के साथ बिताए थे। अब जून 27 ने मुड़कर हिल्डा को ही जान से मार डाला। अब सैकड़ों सैनिकों ने बॉय और जून पर हमला कर दिया, पर उन्होंने मिलकर मशीन गन के जरिए उनका सामना किया। फिर वो भागकर लिफ्ट में गए और तब जून ने कहा कि उनकी माँ कहती रहती थी कि बॉय मर चुका है, पर जून का दिल कहता था कि वो अब भी जिंदा है। वो अपने भाई के हत्यारों से बदला लेना चाहती थी, पर इस रास्ते पर चलते चलते वो कब खुद हैवान बन गई उसे पता ही नहीं चला। खैर फिर दरवाजा खुला और वो बाहर आकर शैमन से मिले। शैमन ने कहा कि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। वो चाहता था कि बॉय अपनी बहन को भी मार डाले, पर बॉय ने कहा कि अब जून ही उसका परिवार है। ये सुनकर शैमन ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया। उसके इस वार से जून को गहरी चोट लगी तो बॉय ने गुस्से में शैमन पर वार किया, पर शैमन उसके हर दाव पेच से वाकिफ था। लेकिन बॉय रुका नहीं और अंत में शैमन का नेकलेस निकालने में कामयाब रहा। उस नेकलेस के ही एक नुकीले पत्थर से उसने शैमन का गला चीर कर उसे मार डाला। फिर उसने अपनी बहन को कंधे पर उठाया और उसे बाहर ले आया। अंत में हम देखते हैं कि उन्होंने बचपन में हमेशा एक दूसरे की रक्षा करने का वादा किया था और आज ये वादा पूरा हुआ।